Good morning all of you. Today I am going to continue the remaining part of chapter 3 A Day with Nandu. A Day with Nandu के दो वीडियोस पहले आपको पोस्ट कर चुकी हूँ। आज हम पेज नंबर 25 तक हमने रीड कर लिया था। 26 ऑल्सो कम्प्लीटेड एंड नाउ कम टू द पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 पर भी हमने कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अभी आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मेक योर ओन एलिफेंट। आपको अपना निजी एलिफेंट बनाना है। कैसे बनाओगे? तो ये टोटली आपको खुद से करना है। यहाँ पर देख लेते, समझ लेते कि कैसे बनाना है। कॉपी द ड्रॉइंग ऑफ द एलिफेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज इन अ बिगर साइज ऑन अ थिक शीट ऑफ पेपर। आप जो पीछे पेज पर, यहाँ पीछे एक नेक्स्ट पेज पर ड्राइंग दे रखा हुआ है, एक एलिफेंट का ड्राइंग बना रखा हुआ है। तो ये हम देख लेते हैं इसको क्या करना है। कॉपी द ड्राइंग ऑफ द एलिफेंट। आपको एलिफेंट जो पीछे बना हुआ उसकी ड्राइंग को कॉपी करना है। गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, जो अगले पेज पर दिया गया है। इन अ बिगर साइज, बड़े साइज में बनाना है, कॉपी करना है। ऑन अ थिक शीट ऑफ पेपर, एक मोटे, थिक शीट यानी कि मोटे पेपर पर बनाना है। इसके लिए आप चार्ट पेपर भी यूज कर सकते हो। मेक स्मॉल कट्स वेयर इट सेज कट। और आपको एक कट लगाना है जहां जहां पर कि कट का निशान बना। ये सीजर दिख रहा है ना, यहाँ से आपको कट लगाना। जहां जहां पर भी सीजर के निशान बने हुए वहां से आपको कट लगाना है। इन द पिक्चर में वहां से कट लगाना जहां पे सीजर के निशान बने हुए हैं। बी केयरफुल नॉट टू कट ऑफ द पार्ट। ध्यान रखो कि कोई और पार्ट उसका नहीं कटना चाहिए। फोल्ड अलोंग द डॉटेड लाइन्स। और जो डॉटेड लाइन्स है इस तरीके से उनको फोल्ड कर दो। फोल्ड द पार्ट विथ स्लैश का जो निशान है, जो स्लंटिंग लाइन्स है वहां से भी आपको क्या करना है, फोल्ड कर देना है। पैटर्न एंड पुश देम अंडरनीथ। और उसके नीचे से आपको उसको पुश करके फोल्ड कर देना है। कट आउट द टेल एंड स्टिक इट ऑन। टेल को कट करके उसके ऊपर चिपका देना है। पेज नंबर 28। यहाँ पर क्या लिखा है, योर एलिफेंट इज रेडी। और आपने जब इतना जो स्टेप हमने पढ़े, अगर इतना कर लिया तो आपका ये एलिफेंट रेडी हो जाएगा। कलर एंड डेकोरेट इट। अब क्या करना है, इस एलिफेंट को कलर करो और इसको अपने हिसाब से, अपनी पसंद से डेकोरेट करो। पुट अप एन एग्जीबिशन इन क्लास ऑफ ऑल द पेपर एलिफेंट्स दैट यू हैव मेड। और जो भी आपने एलिफेंट्स बनाए, जितने भी एलिफेंट्स बनाए, उनको आप अपने क्लास में क्या करो, एग्जीबिशन में लगा दो या क्लास में डेकोरेट कर दो। कुछ भी आप कर सकते हो। तो ये हमारा एक अमेजिंग एलिफेंट तैयार हो गया। करके इसको ट्राई करना, मजा आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 29। व्हाट डू दे से। कुछ यहाँ पर एनिमल्स के पिक्चर्स बने हुए हैं और ये कुछ ना कुछ कह रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। लुक एट दिस पिक्चर्स एंड रीड व्हाट दिस एनिमल्स आर शेयरिंग विद देयर फ्रेंड्स। इन एनिमल्स के पिक्चर देखो और देखो कि ये क्या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। डिस्कस दिस नरेटिव्स सेंसिटिवली इन द क्लास। और इनकी स्टोरी को डिस्कस करो, सेंसिटिव बन करके डिस्कस करो। संवेदना तो जानवरों के लिए भी रखनी चाहिए ना, जानवरों को टीज नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये एक स्नेक दिख रहा है। द बास्केट इज द ओनली होम आई हैव। स्नेक चार्मर जो होते हैं, स्नेक को कहाँ रखते हैं, बास्केट में रखते हैं, बंद करके। उनको फ्रीली घूमने फिरने का मौका नहीं दिया जाता है, वो बास्केट में ही रहते हैं। तो क्या बोल रहा है, जो बास्केट होता है वो मेरा होम है। आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इट इज लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर। स्नेक क्या बोल रहा है कि वो तो भूल ही चुका है कि जंगल में, ओपन जंगल में कैसे घूमा जाता है उसको, जो कि बहुत पसंद है। एंड फ्रेश एयर, और खुली हवा में कैसे घूमा जाता है, क्योंकि वो तो बास्केट में बंद रहता है। फॉर मी इट इज ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर। और मेरे लिए तो सिर्फ ये बास्केट है और स्नेक चार्मर है।
स्नेक चार्मर जो होते हैं सांप को पकड़ करके क्या करते हैं, बास्केट में बंद कर लेते हैं, उनको फ्री घूमने नहीं देते और लोगों को उनको दिखा दिखा करके पैसे कमाते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, किसी भी एनिमल को कैद करके नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट पिक्चर इज यू सी मी इन सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू रिंग ऑफ फायर। तो ये क्या कह रहा है, बियर है ये क्या कह रहा है कि आपने मुझे सर्कस में डांस करते हुए, जंप करते हुए, या फिर रिंग में से, जो फायर का रिंग होता है, गोला होता है ना, उसमें आग लगा दी जाती है और उसमें से बियर जंप करता है, वहां पर जरूर देखा होगा। यू क्लैप एंड एंजॉय, आप क्लैप करते हो और एंजॉय करते हो। डू यू थिंक दैट, क्या आपने कभी ये सोचा है, आई ऑल्सो एंजॉय ऑल दिस, क्या मैं भी ये सब कुछ एंजॉय करता हूँ। इफ आई डू नॉट डू दिस आई विल गेट नो फूड ओनली गेट अ बीटिंग, अगर मैं ये सब नहीं करूं तो मुझे कोई भी फूड नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा और मुझे सिर्फ पीटा जाएगा। अभी यहाँ पर एक हॉर्स की पिक्चर बनी हुई है, ये क्या कह रहा है, यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, आपने देखा है कि, सिर्फ यही देखा है कि मैं कितनी तेज दौड़ता हूँ। हैव यू सीन माई शूज, क्या आपने मेरे शूज देखे हैं। डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शू टू माई हूफ्स, क्या आपने, हूफ्स यानी कि खुर, जो घोड़े के खुर होते हैं उसमें हॉर्स शूज पहनाए जाते हैं, जिसको घोड़े की नाल बोलते हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा कि जब ये मुझे पहनाया जाता है तो मेरे पैर में फिक्स किया जाता है तो मुझे कितना पेन होता है, कितना दर्द होता है। हियर इज वी कैन सी हियर इज टू मंकीज, ये क्या कह रहे हैं, दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस, मुझे सिर्फ नचाते हैं। कौन नचाता है, मदारी जो होता है उनके पास मंकीज होते हैं ना, तो वो उनको डांस कराते हैं। इवन इफ वी डोंट वांट टू और वी आर इन पेन, दैट टू विथ एन एम्प्टी स्टमक, और कई बार क्या होता है कि हम ये नहीं चाहते, डांस करना नहीं चाहते, कई बार हम तकलीफ में होते हैं तो भी हमें खाली पेट रखा जाता है और हमें डांस कराया जाता है। तो ये सब तो एनिमल्स पे टॉर्चर है। अभी यहाँ पर वी कैन सी अ कैट, हियर इज अ कैट, म्यू म्यू म्यू, कैट का साउंड है ये, म्याऊ म्याऊ करती ना कैट। आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, और मैं हर जगह, रोम मतलब घूमती फिरती रहती हूँ, घूमना, हर जगह मैं घूमती रहती हूँ। चिल्ड्रन लव मी अ लॉट, बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। दे पैट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क, पैट मतलब थपथपाना, बच्चे मुझे थपकी देते हैं और उसके बाद मुझे मिल्क देते हैं। हियर इज पिजन, गुटरगु गुटरगु, पिजन का साउंड होता है गुटरगु गुटरगु। डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विथ ग्रेन, क्या आपको पता है कि लोग मुझे स्पेशली बाहर बुलाते हैं, जब ये अपने घर के अंदर होता है ना, पिजन अपने होम में होता है, तो इसको ग्रेन देने के लिए बुलाते हैं। तो ये तो हो गई कुछ एनिमल्स की बात। अभी हम आ जाते हैं पेज नंबर 30 पर आ जाते हैं। पेज नंबर 30 पर क्या है देख लेते हैं, डिस्कस, कुछ चीजें डिस्कस करनी है। तो ये मैंने दोनों ही डिस्कशन नोटबुक में तैयार किया है। क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। यू हैव रीड व्हाट दिस एनिमल से, आपने पढ़ा कि ये एनिमल क्या कह रहे हैं। वाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड, आपको क्यों लगता है कि उनमें से कुछ दुखी हैं। और ये क्वेश्चन का आंसर मैं भी आपको बताऊंगी, तब तक सेकेंड क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं। हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट, कैसे आप सोचते हैं कि वे अलग है, वे डिफरेंट हैं। द monkeys दैट डांस टू एंटरटेन पीपल एंड द monkeys दैट आर फ्री, आपको कैसे लगता है कि जो monkeys फ्री जंगल में घूमते हैं और जो लोगों के लिए डांस दिखाते हैं, जो मदारी के पास होते हैं, वो दोनों अलग कैसे हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हम नोटबुक से देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 30 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन तो हमने रीड कर लिया, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। सम ऑफ द एनिमल्स आर सैड बिकॉज पीपल कीप देम away from their families and use them for their own purpose. These animals are not happy with the
work have to do. They want to live free and enjoy with their friends and families. तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. द सेकेंड क्वेश्चन भी हमने रीड कर लिया है. अभी हम आंसर देख लेते हैं. द monkeys that dance to entertain people are unhappy because they cannot enjoy freedom and have to follow their masters instructions. But the monkeys that are free live in the forest, do whatever they like, go wherever they want and enjoy their life a lot. तो ये दो क्वेश्चन के आंसर हमने कंप्लीट कर लिए. अभी नीचे क्या है, ये दो क्वेश्चन हमने नोटबुक से कर लिए. हाउ मेनी लेग्स डज द एलिफेंट हैव? एलिफेंट के कितने पैर होते हैं? द एलिफेंट हैज 4 लेग्स. सबको पता है, एलिफेंट सबने देखा है, एलिफेंट के 4 लेग्स होते हैं. बट इन दिस पिक्चर वी कैन सी हियर इज एलिफेंट. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें बड़ी अजीब सी ये पिक्चर दिखाई देगी. एलिफेंट के 4 लेग्स के अलावा हमें कुछ ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है कि इसके तो बहुत सारे लेग्स दिख रहे हैं. अगर हम काउंट करते हैं तो कभी तो हमें ये इसके 2 लेग्स दिखते हैं, फिर ये भी लेग्स दिख रहा है, ये भी लेग. मतलब ये जो कलाकार है, जो आर्टिस्ट है, उसने इतनी अच्छी पिक्चर बनाई है कि जो एलिफेंट के 4 लेग्स होते हैं वो कई सारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं. बट यहाँ पर सच क्या है, यहाँ पर 4 ही लेग्स हैं. 1 2 3 एंड 4. ये जो नीचे नीचे बेस दिख रहा है ना, ये सारे इसके लेग्स हैं और ये ट्रंक है. ठीक है, तो ये 4 लेग्स है, बट ये बनाया आर्टिस्ट ने इतना अच्छा है कि इसके बहुत सारे लेग्स दिख रहे हैं. डू यू नो एलिफेंट्स हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल यानी कि तकलीफ में. क्या आपको पता है कि एलिफेंट एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब वो तकलीफ में होते हैं. दे ज्वाइन टुगेदर टू केयर फॉर द रेस्क्यू देयर यंग वंस. जब उनके यंग वंस कुछ मुसीबत में होते हैं तो वो एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं उनके केयर के लिए. किसकी रेस्क्यू के लिए? उनको बचाने के लिए. अपने यंग वन यानी छोटे जो बेबीज होते हैं झुंड में, उनको बचाने के लिए भी वो एक दूसरे की मदद करते हैं. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.